हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन फ्लोएम। इसके अंदर एक थ्योरी है जिसको हम पढ़ेंगे, सोर्स सिंक मूवमेंट। ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था। आज हम लोग रीडिंग करेंगे और शुरू करते हैं। तो वो कहता है, ये पैराग्राफ तो बहुत आसान है, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी लास्ट रीसेंट वीडियो के अंदर। तो सोर्स सिंक मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। अब सोर्स क्या है? सोर्स हमारे पास लीफ है और सिंक वो जगह है जहाँ पे जो भी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है वो यूटिलाइज होगा। जैसे रूट हो गया, हमारे पास स्टेम हो गया, फ्रूट्स हो गए, ये सारे क्या है, ये हमारे पास सिंक के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, तो वो कहता है द ट्रांसलोकेशन ऑफ एक सेकेंड। हाँ, तो ये वर्ड आपको नज़र आ रहा है फोटोसिंथेट्स का। इसका मतलब होता है जो प्रोडक्ट बना है फोटोसिंथेसिस से, उसको फोटोसिंथेट्स इन्होंने कहा हुआ है। तो जो ट्रांसलोकेशन होती है जैसे शुगर की, तो वो हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ होती है। तो इसीलिए इस तरीके की ट्रांसपोर्ट को हम सोर्स सिंक मूवमेंट कहते हैं। सोर्स वो टिश्यू है जहाँ पे फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे लीफ हो गया, ठीक है। और सिंक वो जगह है जहाँ पे फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा या कम हो रहा है, उसको उस जगह को ज़रूरत है फ़ोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट की, ठीक है। क्या मतलब, क्या सिंक क्या है? जहाँ पे कम शुगर बन रही है, यहाँ पे या तो बिल्कुल भी शुगर नहीं बन रही। सही है। जैसे लीफ के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे मीज़ोफिल सेल, लीफ के अंदर मीज़ोफिल सेल्स होते हैं, वो सोर्स है, ठीक है। और बाकी जो फ्रूट, सीड, रूट्स वगैरह हो गए, ये सिंक है। So this pathway follows development changes as some sink and source tissues are interconvertible during the development of the plant। ये पॉइंट मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जो आपका सोर्स और सिंक होता है वो इंटरकन्वर्टेबल होता है। इसका मतलब ये कि जैसे जो मेच्योर लीव्स होते हैं, अब जो पहले डेवलपिंग लीव्स हैं, इमेच्योर लीव जो है वो एज अ सिंक काम करेगा, लेकिन जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो वो सोर्स बन जाते हैं। तो ये इंटरकन्वर्टेबल है आपस में। उसके बाद द नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन movement of photosynthesis from neutrophil chloroplast to the seed elements in the phloem of mature leaves, यानी कि there are number of steps। कुछ स्टेप्स हैं इसके अंदर। एक पूरी हमारे पास एक हाइपोथेसिस है जिसको प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कहा जाता है, और इसके कुछ स्टेप्स हैं। तो यानी कि हमारे पास जो शुगर है वो ट्रैवल करती है मीज़ोफिल सेल, यानी कि सोर्स से। मीज़ोफिल सेल हमारा सोर्स है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर शुगर बन रही है। तो क्लोरोप्लास्ट से जब ये सिंक तक जाती है, सिंक से पहले हमारे पास फ्लोएम टिश्यू में आती है। फ्लोएम में कहाँ पे? फ्लोएम में सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व। अच्छा, उसके बाद सुक्रोज जो हम लोग ट्रांसपोर्ट करेंगे वो सुक्रोज है। सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड इन द साइटोसोल ऑफ मीज़ोफिल सेल्स। मीज़ोफिल सेल्स के साइटोसोल के अंदर सुक्रोज सिंथेसाइज होती है। दिस सुक्रोज इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम द मीज़ोफिल सेल्स टू द विसिनिटी ऑफ द सीव एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट रेंज ऑफ द लीव्स। हमारे पास जो सुक्रोज होती है वो लीफ के डिफरेंट पार्ट से जाती है, कहाँ पे? फ्लोएम के अंदर। अच्छा, उसके बाद दिस जनरली टर्म्ड एज अ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब होता क्या है, देखो जैसे हमारे पास लीफ है, लीफ से ट्रांसपोर्ट होकर शुगर जाती है कंपेनियन सेल्स के अंदर, जो कि फ्लोएम का पार्ट होता है। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। उसके बाद ये कंपेनियन सेल्स से सीव ट्यूब एलिमेंट में आ गया, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। लेकिन इस फ्लोएम से जब ये ट्रैवल करके लॉन्ग डिस्टेंस में जाएगी, जैसे हमारे पास रूट्स तक जाना, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा। बिकॉज द सोल्यूट्स कवर ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 or 3 cells diameter, the sucrose is then actively transported into sieve elements in the steps commonly called as phloem loading। कंपेनियन सेल के पास आ गई। कंपेनियन सेल से जैसे ही सुक्रोज जाएगी सीव ट्यूब एलिमेंट में, तो उसका बोलोगे फ्लोएम लोडिंग। इस प्रोसेस का बोलोगे फ्लोएम लोडिंग। और ये यहाँ पे ATP इस्तेमाल होता है, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होती है। द पाथवे ऑफ फ्लोएम लोडिंग में बी ईदर सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज़। अब फ्लोएम की जो लोडिंग है वो सिम्प्लास्टिक पाथवे भी हो सकता है और एपोप्लास्टिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सी प्लांट की स्पीसी के बारे में आप बात करें। अब सिम्प्लास्टिक क्या होता है, एपोप्लास्टिक में हम लोग एक्सप्लेन, मैं आपको बहुत डिटेल में कर चुकी हूँ, उसके ऊपर एक अलग से डिटेल लेक्चर है, तो आप वो देख सकते हो।
एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, दोनों ही आपको टर्म्स अच्छे से याद होने पता होनी चाहिए। उसके बाद कहता है द सुक्रोज एंड सीव एलिमेंट्स आर इज एक्सपोर्टेड अवे फ्रॉम सोर्स टिश्यू। अब देखो जो लीव से अब सुक्रोज दूर जा रही है, सीव ट्यूब एलिमेंट में आती है, फिर सीव ट्यूब एलिमेंट्स में ये पूरा एक प्रोसेस है जिसको आप प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कहते हो। और इसके थ्रू क्या होता है, शुगर फिर ट्रांसपोर्ट होती है सिंक तक। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है ओके लेट इट बी सेव फर्स्ट। अच्छा, ये जो आप पिक्चर देख रहे हो इसके अंदर इसी पेज के ऊपर फ्लोएम ट्रांसलोकेशन करके ये वाली, ये आपको तभी समझ आएगी जब आपको ये वाला थ्योरी क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है कि द सुक्रोज इन द सीव एलिमेंट्स इज एक्सपोर्टेड अवे फ्रॉम द सोर्स टिश्यू। सोर्स टिश्यू से सुक्रोज दूर जाती है। द फोटो एसिमुलेट्स कैन बी मूव्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, हैंस दिस इज टर्म्ड एज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। यानी कि सीव ट्यूब के अंदर जब ये ट्रांसपोर्ट होगी तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा। और फाइनली जब सुक्रोज जो है वो सिंक के अंदर जाएगी, अनलोड होगी, तो उसको बोलते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। तो फ्लोएम लोडिंग का मतलब होता है शुगर जब लीफ से कंपेनियन सेल में आती है और फिर सीव ट्यूब में आती है तो उसको वो फ्लोएम लोडिंग होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिवली जाती है अंदर। और सिम्प्लास्टिक भी हो सकती है, एपोप्लास्टिक भी हो सकती है। उसके बाद होती है जब हमारे पास फ्लोएम ट्यूब से शुगर जाएगी इसके अंदर, यहाँ पे फ्रूट पड़ा हुआ है, तो सिंक के अंदर जब शुगर जाएगी फ्लोएम से तो उसको बोलते हैं फ्लोएम अनलोडिंग।